नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो क्लास 10 का चैप्टर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसमें गोली लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। तो देखिए, हमने जो दर्पण के लिए जो चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी वही गोली लेंस के लिए सेम टू सेम ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो देखिए, गोली दर्पण की भांति इसकी चिन्ह परिपाटी भी वैसी है। दर्पण में सभी दूरियां हम P से मापते थे, जबकि इसमें सभी दूरियां हम किससे मापते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से मापते हैं। देखिए, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है जो बीच में, यहाँ से बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी मापी जाती है। ये उत्तल लेंस के लिए है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और ये अवतल लेंस के लिए, यानी कि O से दूरी मापते हैं, जबकि हमने दर्पण में किससे मापा था? P से। ठीक, इसके बाद उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, यानी कि देखिए जो उत्तल लेंस है इसका फोकस ये इन्फिनिटी से जो प्रकाश किरणें आ रही कहाँ मिल रही है? फोकस पर। तो यानी कि इधर वाली जो दूरियां हम बिंब को किधर रखते हैं? इधर, और इधर वाली दूरी काय में मापते अपन? नेगेटिव, और इधर वाली दूरी काय में मापते अपन? पॉजिटिव में। तो ये फोकस काय में रहेगा? पॉजिटिव में। यानी कि उत्तल दर्पण उत्तल लेंस के लिए जो दूरी है या फोकस दूरी है एफ काय में रहेगी? पॉजिटिव में रहेगी। अब देखिए, इसमें हमने बिंब को किधर रखा था? इस तरफ। तो इधर वाली दूरी काय में मापते अपन? नेगेटिव में। तो इसका जो फोकस किधर बन रहा है? देखिए, इसमें प्रकाश किरणें आ रही है, यहाँ से क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, इसमें कन्वर्ज हुई थी, इसमें डाइवर्ज हुई। तो इधर तो कभी भी नहीं मिलेगी, लेकिन इनको बैक में ले जाएंगे अपन। तो जिस जगह ये मिलेगी वहाँ क्या है? इसका फोकस है। इसका मतलब क्या है? फोकस कहाँ है इसका? अवतल लेंस का फोकस इधर है। तो यानी कि इधर की दूरियां सब काय में है? नेगेटिव में। यानी कि इसका जो फोकस काय में रहेगा? माइनस में रहेगा। किसका? अवतल का। ठीक है, अवतल लेंस का। और उत्तल लेंस का किस में रहेगा? प्लस में रहेगा। इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। इधर वाली दूरी नेगेटिव में है, तो हमेशा बिंब को यानी कि वस्तु को हम किधर रखते हैं? हमेशा बाईं ओर रखते हैं। देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जैसा उसमें बताई दिया, और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक रहेगी। देखिए, लेंस सूत्र क्या है? यानी कि अब देखिए, लेंस सूत्र ल से लेफ्ट हो रहा है, यानी कि इसमें माइनस का चिन्ह लगाना है आपको। तो देखिए, इसमें 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f, यानी कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। देखिए, यहाँ माइनस का चिन्ह, दर्पण यानी कि धन का चिन्ह, तो वहाँ दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लग रहा था? धन का। दर्पण से धन और लेंस से लेफ्ट से यानी कि माइनस, यानी कि ये याद रखना आपको। ठीक है, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ u क्या है? बिंब की दूरी। किससे? ऑप्टिकल सेंटर से। v क्या है? यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि इमेज की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से। और f क्या है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी एक बार और आपको रिकॉल कराता हूँ। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी ये क्या कहलाएगी? फोकस दूरी स्मॉल f से शो करते हैं। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से जो यहाँ तक की जो दूरी ये क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। ओके, तो इस तरह से ये हुआ। आवर्धनता मैग्निफिकेशन क्या है? यानी कि कोई जो लेंस, गोली लेंस किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का कितना उसके इमेज को आवर्धित कर सकता है, ये क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन। तो लेंस द्वारा किसी वस्तु को कितने गुना आवर्धित किया जाता है उसे आवर्धन क्षमता या मैग्निफिकेशन आवर्धनता कहते हैं। देखिए, m बराबर उसकी तरह है, इसमें भी फॉर्मूला m बराबर h'/h, यानी कि h' क्या है? प्रतिबिंब की हाइट यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे h क्या है? बिंब की ऊंचाई। तो इन दोनों का अनुपात क्या है? मैग्निफिकेशन। अगर अपने को h'/h दोनों चीजें पता नहीं है तो हम v और u की सहायता से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, h'/h बराबर ये किसके बराबर है? v/u के बराबर है। अब फॉर्मूले में आप ध्यान रखिए, उसमें 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u है, तो वहाँ माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ क्या है? प्लस का चिन्ह, ये याद रखना। ठीक है, दर्पण में वहाँ धन का है, तो इस वाले में क्या है? नेगेटिव है। जबकि लेंस में क्या है? लेंस में वहाँ माइनस है, किसमें? ये यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या रहेगा? प्लस का रहेगा। ये आपको याद रखना है। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? बिंब की दूरी। बिंब की दूरी O से नापी जाती है, और बिंब को हमेशा इस तरफ रखा जाता है, यानी कि बाईं ओर, और बिंब की दूरी हमेशा नेगेटिव में रहेगी।
अब देखिए लेंस की क्षमता, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पावर ऑफ लेंस, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित, अभिसरित का मतलब कन्वर्ज करने की क्षमता, या अपसरित यानी कि डाइवर्जिंग करना। अभिसरित कौन करेगा? उत्तल लेंस सारी किरणों को मिलाता है तो अभिसरित करता है, इसलिए उसको अभिसरित लेंस कहते हैं। जबकि अवतल क्या करेगा? फैला देता है, इसलिए उसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो इनको करने की जो क्षमता है, डाइवर्ज या कन्वर्ज करने की जो क्षमता है उस लेंस की, वो क्या कहलाती है? पावर ऑफ लेंस। इसका जो SI मात्रा के डायोप्टर होता है, ठीक है, तो उत्तल लेंस की जो पावर जो है वो क्षमता हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि इसका फोकस किधर रहेगा? उस तरफ रहेगा, ठीक है, और उधर की दूरी क्या में रहेगी? प्लस में रहेगी। जबकि अवतल लेंस की जो क्षमता है P, वो किस में रहेगी? नेगेटिव में रहेगी, क्योंकि इसका फोकस हमेशा बिंब की तरफ रहता है, इसलिए और इधर की दूरी क्या में रहेगी? नेगेटिव, ठीक है। तो P बराबर 1/f। देखिए एफ अगर नेगेटिव में रहेगा तो पावर ऑफ ये भी नेगेटिव में रहेगा, एफ अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये भी। अब देखिए उत्तल लेंस के लिए एफ पॉजिटिव में है तो इसका मतलब पावर भी क्या रहेगा? पॉजिटिव में, ठीक है। अवतल लेंस के लिए एफ काय में है? नेगेटिव में, तो पावर भी नेगेटिव। तो लेंस की क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती कौन होती है? लेंस की क्षमता। यानी कि फोकस दूरी अगर घटेगी तो लेंस की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। फोकस लेंस की क्षमता कब बढ़ेगी? जब फोकस दूरी घटेगी। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फोकस दूरी जितनी कम होगी तो लेंस की जो पावर है उतनी ही ज़्यादा होगी। देखिए वन डायोप्टर क्या है? अगर कोई लेंस की जो क्षमता है, अगर उसकी फोकस दूरी अगर 1 मीटर है तो उसकी जो क्षमता क्या होगी? एक डायोप्टर होगी उसकी पावर। तो 1D बराबर 1 पर मीटर, P बराबर 1/f। एफ का मान अगर 1 मीटर रहेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि 1 में 1, ये मीटर ऊपर जाएगा तो 1 मीटर माइनस 1, यानी कि ये 1D बराबर। लेंस की क्षमता, यदि अगर लेंस की क्षमता यानी पावर अगर 2D है, ठीक है, P बराबर 2D है, तो अतः लेंस कौन सा रहेगा? उत्तल लेंस। और इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 0 प्लस में 0.50। देखिए इसमें यहाँ P का मान 2D रखना है तो F बराबर निकालना, तो F को इधर रख दो तो P यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/2D। तो 1/2 का यानी कि 1/2 करेंगे तो कितना आएगा? 0.50 मीटर, ठीक है। तो फोकस दूरी, यानी कि अपने को पावर दिया हुआ है तो फोकस दूरी निकाल सकते हैं, फोकस दूरी दी हुई है तो पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि P बराबर 1/f, तो F बराबर क्या होगा? 1/P। तो यहाँ अपने को पावर दी, पावर का भाग दे दो 1 में, तो ये आ गया 0.50। देखिए 0.50 मीटर, ठीक है। कब होगा? जब 2D होगा। किसी लेंस की पावर अगर 2D है, और वो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। अब देखिए लेंस की क्षमता यदि अगर माइनस में है, -2.5D है, तो फोकस दूरी क्या होगी? -0.40। देखिए यहाँ F देखिए F बराबर निकालना अपने को, तो 1/P का मान अपने क्या रखें? 2.5, और ये नेगेटिव में है तो 2.5 का 1 में अगर अपन भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0.40, है ना, मीटर। ये भी नेगेटिव में होगा क्योंकि ये संख्या, ये मात्रा नेगेटिव में है, पावर ये भी नेगेटिव में आएगा। और लेंस कौन सा रहेगा? अवतल लेंस, ठीक है। तो अवतल लेंस का पावर हमेशा नेगेटिव होता है, जबकि उत्तल का पॉजिटिव होता है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा काय में रहेगी? पॉजिटिव में, ठीक है। जबकि अवतल की फोकस दूरी, अवतल का जो फोकस है किधर रहता है? हमेशा बिंब की ओर, और इधर की दूरी नेगेटिव में, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी नेगेटिव में होगी। अब एक सवाल है, किसी अवतल लेंस, बात किसकी कर रहा है? अवतल लेंस, तो इसकी फोकस दूरी नेगेटिव में है, बताई दिया आपको। F बराबर 15 सेंटीमीटर, बिंब को लेंस से कितना दूर रखे, यानी कि बिंब की दूरी पूछ रहा है अपने को। इसके बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज प्रतिबिंब बने, यानी कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बने? 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने, और आवर्धनता भी ज्ञात करनी है अपने को। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी इतनी दी हुई है, बिंब को लेंस से कितना दूर रखे कि इसके बिंब का लेंस से प्रतिबिंब कितना दूर बने? 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो देखिए अपने को क्या निकालना? बिंब की दूरी निकालनी, यानी कि वस्तु को कितना दूर रखें, ठीक है, ताकि उसका जो है प्रतिबिंब कितना 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने लेंस से। तो देखिए V यानी कि जो अपने प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। फोकस दूरी, इसका फोकस माइनस में है, ठीक है। U अपने को निकालना है, यानी कि बिंब कितना दूर रखे उसको निकालना है। 1/V माइनस 1/U बराबर 1/f होता है, ठीक है। ये अपना लेंस फॉर्मूला है।
देखिए 1/u, तो 1/u बराबर क्या होगा, ये 1/v को उस तरफ रख देंगे अपन, तो 1/v, ठीक है, माइनस 1/f, तो 1/u बराबर 1/v, v का मान अपने को दिया हुआ है -10, फिर ये माइनस 1/f ये। अब देखिए 10 और 15 ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे प्लस, और 10 15 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 30 का हम इससे 10 से 3 बार कटेगा, ये माइनस का चिन्ह, ये प्लस का, फिर इसका 15 दूना 30। अब देखिए -3 और प्लस के 2, तो माइनस का 1 बचा यहाँ पे, और ये 30 1/30 आ रहा है। तो u बराबर, ये दोनों को u को ऊपर कर देंगे, ये भी ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, यानी कि बिंब को किधर रखेंगे अपन, इस तरफ, और -30 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर दूरी पे, 30 सेंटीमीटर दूरी पे हम बिंब को रखेंगे, तो प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा लेंस से, 10 सेंटीमीटर दूर, और तो बिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन देखिए v/u, तो v का मान अपने पास -10 सेंटीमीटर यानी कि v का मान दिया हुआ है, और बिंब को कितना रख रहे हैं अपन, -30, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 1/3, यानी कि जो आपका जो इमेज बनेगा वो बिंब की तुलना में कितना बनेगा, 1/3, ठीक है, 1/3 बनेगा, यानी कि बिंब इतना बड़ा है तो उसका इतना सा बड़ा भाग दिखेगा, ठीक है। धनात्मक चिन्ह आ रहा, तो धनात्मक किसको बताता है कि प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है और आभासी है। अवतल दर्पण के अंदर वैसे सारे जो दोनों प्रतिबिंब जो बनते हैं, दोनों कंडीशंस में सभी सीधे बनते हैं और काल्पनिक यानी कि आभासी बनते हैं।